यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिरुषं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा। इदं वर्णाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महन्त ते वृणो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे पुंसन्तु मरुतः स्वर्गात् स्वाहा। नारायणगढ़ की सैन्य सभा द्वारा देश के लोगों के स्वास्थ्य की कामना व कोरोना महामारी की समाप्ति को लेकर एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हवन यज्ञ में चंद्रपाल शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर शहर की धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभी ने देश पर आए इस संकट को लेकर लोगों के स्वास्थ्य की कामना भी की। देखिए, आज सैन्य समाज नारायणगढ़ के द्वारा इस हवन यज्ञ का किया गया है और इस हवन यज्ञ के माध्यम से समाज की स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की समाप्ति को लेकर के इस यज्ञ और हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन स्वस्थ हो और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस फ्रंट के ऊपर आकर के जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश वो देते रहे और उससे देश का एक भारी नुकसान होने से बचा है। और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार से उन गाइडलाइन को नीचे फॉलो करते रहे और देश के लोग फॉलो करते रहे, किसी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, हर सामान उन तक पहुंचाने का कार्य वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा, धार्मिक संस्थाओं द्वारा, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों द्वारा, दानदाताओं द्वारा जो योगदान किया गया है, उन सब के स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सें हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे बैंक पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो इस कोरोना वैश्विक महामारी में एक योद्धा की तरह वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन सब के स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस यज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया था। कि जिस प्रकार से, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक जो गाइडलाइन आती है उसको बहुत सोच समझ करके, विचार करके उस गाइडलाइन को जारी करते हैं और मेरी ये अपील भी है लोगों से कि जिस प्रकार की अगर कोई गाइडलाइन ऊपर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार वो देती है, हमें उसका पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर हम अन्यथा लेते हैं तो उसका नुकसान होता है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को बढ़ावा मिलने में बल मिलता है। परंतु इसको समाप्त करना है और इसको समाप्त हम तभी करेंगे जब उन गाइडलाइन का पालन करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें डरने की नहीं, हमें सचेत होने की आवश्यकता है, हमें 2 गज की दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि ताकि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कुचक्कर को हम तोड़ सकें। क्योंकि इस वैश्विक संकट के अंदर जो देश के ऊपर एक भारी संकट आया, लॉकडाउन की स्थिति में देश चला गया है और उस स्थिति के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, इससे देश का मजदूर, इससे देश का किसान, इससे देश का उद्योगपति को एक बहुत बड़ा लाभ और देश मजबूती की तरफ, विकास की गति के ऊपर ऐसे समय के अंदर वो बड़ी गति से आगे बढ़ेगा। इसका लाभ लगभग देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा और ये जो पैकेज दिया है इससे देश की विकास की गति और तेज होगी।